हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने अपर लिम्ब को डिस्कस किया था एक्सेप्ट पाम रीजन, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब के बारे में। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले हम थाई को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ग्लूटियल रीजन और उसके बाद लेग रीजन को डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ बताना है कि आप किस किस टॉपिक्स को और स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में ये मसल्स होती हैं सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में ये 4 मसल्स होती हैं, इसीलिए इसके लिए क्वाड्रा वर्ड यूज़ किया गया है, जिसके लिए रेक्टस फेमोरिस एक होती है और वास्टस से रिलेटेड 3 होती हैं। तो RV3 करके आप याद कर सकते हैं। R की मसल्स रेक्टस फेमोरिस एंड V3 से लिटरालिस, मीडियलिस और इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडियस। तो इस तरीके से इसको थाई को हमें 3 कंपार्टमेंट्स में स्टडी करना है। 3 कंपार्टमेंट्स में हम स्टडी करेंगे इसको, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट में, एक मीडियल कंपार्टमेंट में और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो मीडियल कंपार्टमेंट को हम एडक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हम ये मसल्स देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं सार्टोरियस। ये सार्टोरियस मसल है जो यहाँ पे कट कर दी गई है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये सार्टोरियस मसल यहाँ से कट की गई है। सार्टोरियस मसल यहाँ से कट की गई है। ये पतली सी स्लीक सी मसल होती है सार्टोरियस मसल, जो आगे फ्रंट में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद दूसरी मसल आती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में एक ये आती है रेक्टस फेमोरिस मसल, जो रेक्ट मतलब जो सीधी होती है। तो ये रेक्टस फेमोरिस चूँकि आगे पूरे फीमर वाले पार्ट में आगे की तरफ प्रेजेंट रहती है और काफ़ी ब्रॉड मसल होती है रेक्टस फेमोरिस। उसके बाद वास्टस से रिलेटेड 3 होती है। तो लेटरल साइड में जो होगी वो वास्टस लेटरालिस होती है, किनारे की तरफ मीडियल साइड में वास्टस मीडियालिस होती है, और रेक्टस फेमोरिस को जब हम यहाँ से कट करते हैं तो इसी के जस्ट पीछे हमको वास्टस इंटरमीडियस दिखाई देती है, जैसा कि हम यहाँ पे ये इस सेक्शन में हम देख सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इस सेक्शन में हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाई देता है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ये आगे का एंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये इधर का मीडियल कंपार्टमेंट है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा पोस्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ये बीच में फीमर बोन है, ठीक। यहाँ पे ये सार्टोरियस थी किनारे की तरफ। ये हमारा दूसरा लेग दिखाया गया, राइट लेग दिखाया गया, जिसमें से ये सार्टोरियस है। सार्टोरियस फीमर के साथ यहाँ पे सार्टोरियस के ही जस्ट पास लगी रहती है वास्टस मीडियालिस, ये किनारे लगी होती है लेटरालिस, बाहर की तरफ दिखती है रेक्टस फेमोरिस, और रेक्टस फेमोरिस के ही अंदर जाएंगे तो वास्टस इंटरमीडियस दिखाई देती है। तभी मैं कह रही थी कि जब हम रेक्टस फेमोरिस को यहाँ से कट करते हैं तो इसी के जस्ट पीछे हमको वास्टस इंटरमीडियस दिखाई देती है। तो एक बार पोजीशन फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये सार्टोरियस होती है, उसके बाद ये रेक्टस फेमोरिस, लेटरल साइड में वास्टस लेटरालिस, मीडियल साइड में वास्टस मीडियालिस, और रेक्टस फेमोरिस को जब हम कट करते हैं तो पीछे की तरफ हमको मिलती है वास्टस इंटरमीडियस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारे आता है मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को एडक्टर कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। एडक्टर इसलिए बोला जाता है कि जो 2 थाई होती हैं, इनका ये जो वाला पार्ट होता है, चूँकि लेग्स अंदर की तरफ जब कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ की जो मसल्स होगी, जो थाईस को पास लेके आ रहा है, वो मसल्स कहलाएंगी एडक्टर मसल्स। एडक्टर मीन्स पास लेकर आना, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एबडक्टर। एबडक्टर मीन्स जो अवे लेकर जाए, अवे फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एज एबडक्टर एंड टुवर्ड्स द बॉडी इज़ कॉल्ड एज एडक्टर। तो इसीलिए जो मीडियल की मसल्स होती हैं इनको एडक्टर मसल्स भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं? एडक्टर के नाम से 3 होती हैं, एक लॉन्गस सबसे बड़ी, ब्रेवस उससे छोटी, और मैग्नस। लॉन्गस होता है मीन्स जो लॉन्ग हो, ब्रेविस मीन्स जो शॉर्ट हो, और मैग्नस मीन्स जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बड़ी हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नस। ग्रेसिलिस एक पतली स्लीक सी मसल होती है। पैक्टिनियस एक थोड़ी सी ब्रॉड, छोटी सी और ब्रॉड सी मसल होती है। इसको आगे वाले डायग्राम में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ग्रेसिलिस, ये पतली सी स्लीक सी मसल जो नीचे तक जा रही है, ये ग्रेसिलिस हो जाएगी। उसके बाद एडक्टर के 3 है, लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस। तो ये एडक्टर आगे की तरफ जो लॉन्ग दिख रही है लॉन्गस, थोड़ी सी उससे छोटी जो दिख रही है ये ब्रेविस,
और यहाँ पे हम इनको हटाएंगे तो हमें पीछे की तरफ ये मिलती है मैग्नस। मैग्नस हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे उसके अलावा हम ग्रेसिलिस हमने देखी है, तो पेक्टिनियस और देख लेते हैं। पेक्टिनियस ये होती है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये पतली सी स्लीक सी मसल ग्रेसिलिस है। ये एक ऊपर ब्रॉड सी मसल है, छोटी सी मसल होती है ब्रॉड मसल पेक्टिनियस। ये लॉन्ग सी जो दिख रही है ये एडक्टर लॉन्गस। ये लॉन्गस के पीछे जो छोटी सी दिख रही है एडक्टर ब्रेविस। और इन सब को जब हम हटाएंगे तो हमें इसके पीछे मिलेगा मैग्नस। तो मैग्नस देखने के लिए नेक्स्ट डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये मैग्नस डायग्राम हो जाएगा। मैग्नस में ये पेक्टिनियस था, ठीक है, ये लॉन्गस है, ये ब्रेविस है। अब यहाँ से हमने इनको हटा देंगे तो हमको यहाँ पे सिर्फ ब्रेविस, ये लॉन्गस के पीछे थी इसलिए ब्रेविस दिखाई दे रही है। और ब्रेविस भी अगर हम क्लियर कट हटा देंगे तो हमको मैग्नस दिखेगी। तो मैग्नस ये हम ये इसी के साथ के डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमको टोटल मैग्नस दिखाई दे रही है। तो मैग्नस क्या होता है, जब पीछे की तरफ मैग्नस यहाँ पे जब मीडियल साइड में जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है। एक ये थोड़ा सा मैग्नस का पोर्शन पीछे की तरफ थाई में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी फॉर्म करता है। तो जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फॉर्म करता है तो इसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग पार्ट। हैमस्ट्रिंग पार्ट, तो ये पोस्टीरियर पार्ट एडक्टर मैग्नस जो होती है वो दो तरीके से वर्क करती है। एक पोस्टीरियर पार्ट भी बनाती है और मीडियल पार्ट भी बनाती है। तो मीडियल वाले पार्ट को इसका एडक्टर पार्ट कहते हैं, एडक्टर मैग्नस। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो इस तरीके से एडक्टर मैग्नस दो तरीके से हो जाती है। तो ये हो जाएगी फुल एडक्टर मैग्नस। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में हम यहाँ फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट को और मीडियल कंपार्टमेंट दोनों को दिखाया गया है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट को थोड़ा सा और जूम करके देख लेते हैं। एंटीरियर ये सार्टोरियस था, ये रेक्टस फेमोरिस है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में सबसे पहले रेक्टस फेमोरिस है, वास्टस लिटरेलिस है, वास्टस मीडियालिस है। और यहाँ पे हम हटाएंगे तो हमको वास्टस इंटरमीडियस मिलेगा। अगर हम इसको हटा के अब हम मीडियल कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो मीडियल कंपार्टमेंट हमारा ये है। मीडियल कंपार्टमेंट में ये ग्रेसिलिस है, ये लॉन्गस दिखाई दे रही है, ये पेक्टिनियस है और पीछे की तरफ हमें ब्रेविस दिखाई दे रही है। यहाँ लॉन्गस और ब्रेविस को हटा देंगे तो जो पीछे की तरफ ये दिखाई दे रही है ये एडक्टर मैग्नस हो जाएगी। मैग्नस के दो पार्ट्स होते हैं, ये मीडियल कंपार्टमेंट भी बनाती है और इसके पीछे यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी फॉर्म करती है, एडक्टर मैग्नस। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, ये ग्रेसिलिस, एडक्टर, लॉन्गस, ब्रेविस, पेक्टिनियस और ये मैग्नस का पार्ट शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ बताई गई है। उसके बाद हम आते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, यानी कि बैक मसल्स जो थाई की हैं। तो थाई की बैक मसल्स में हमारे पास चार होती हैं, सेमीटेंडिनोसस, मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस और एडक्टर मैग्नस। जैसा कि मैंने बताया था मैग्नस दो पार्ट्स में रहता है, एक मीडियल पार्ट भी बनाता है और एक पोस्टीरियर भी बनाता है। मीडियल वाले को क्या बोलेंगे, अभी बताया मैंने, एडक्टर बोलेंगे, जबकि पोस्टीरियर वाले को क्या बोलेंगे, हैमस्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है, एडक्टर मैग्नस, इसीलिए इसकी डुअल नर्व सप्लाई भी होती है। एडक्टर मैग्नस की डुअल नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में सेमीटेंडिनोसस लगी होती है, उसी के पीछे मेम्ब्रेनोसस लगी होती है और यहाँ पे दोनों साइड फीमोरिस होती है। तो बाइसेप्स फीमोरिस में भाई ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस होता है, जबकि इसी के पीछे जो छोटी सी दिखती है इसको शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले सेमीटेंडिनोसस लगी होती है जो नीचे तक जाती है, फिर उसके बाद पीछे सेमी मेम्ब्रेनोसस लगी होती है, उसके बाद बाइसेप्स फेमोरिस में लॉन्ग हेड होता है, ये दूर तक जाता है लॉन्ग हेड, और ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस होता है। और एडक्टर मैग्नस, तो एडक्टर मैग्नस का ये एडक्टर वाला पार्ट था मीडियल कंपार्टमेंट का, जबकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट है जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो एडक्टर मैग्नस यहाँ पे भी शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बाइसेप्स फेमोरिस को कट किया गया है। ये देखिए बाइसेप्स फेमोरिस के लॉन्ग हेड को कट किया गया है, ठीक है। तो कट करने के यहाँ बीच में शियाटिक नर्व को दिखाया गया है कि शियाटिक नर्व जा रही है। खैर उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे जो है ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस होता है, ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस होता है। तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारे तीन कंपार्टमेंट्स
थाई के कंप्लीट होते हैं। तो थाई में हमने 3 कंपार्टमेंट्स पढ़ लिए हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, पोजीशन समझ लीजिए, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक ओरिजिन इंसर्शन समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही और किन चीज़ टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।